श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज बता रही कि सबको बुखा गए हैं। भूख नहीं लगी आप लोगों को? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आवाज तो ठीक करी सब कोई। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षर स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, परम सम्माननीय आदरणीय श्री गुलाब बाबा, विद्वत जन समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में दो तरह की स्थिति बनती है। अंग्रेजी के विद्वानों ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइफ। दो तरह का जीवन है, एक है लॉन्ग लाइफ, दूसरा है शॉर्ट लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ का फर्क क्या है? तो विद्वानों ने कहा है, जिसके जीवन में सत्कर्म है, धर्म है, जो सही मार्ग पर चलता है, उनका जीवन अगर लंबा हो तो ठीक ठाक है। जिनका जीवन केवल संसार के लिए ही है, उनका जीवन लंबा हो तो ठीक नहीं है। कहा ऐसा क्यों कहा? इसलिए ऐसा कहा कि जिन व्यक्तियों के द्वारा धर्म कार्य में जीवन व्यतीत होता है, उनके लिए धरती का भार हल्का होता है, और जिनके द्वारा धर्म कर्म नहीं होता है, उनके द्वारा जो स्थिति बनती है तो धरती का भार बढ़ता है। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि सत्कर्म करते हैं आप, भजन ध्यान करते हैं आप, तो धरती का भार क्या होता है? हल्का होता है। एक तो धरती का भार हल्का हुआ तो धरती पर जितने प्राणी हैं सबको क्या होगा? लाभ पहुँचेगा।
इसीलिए मानव जीवन को परोपकारी कहा गया। ठीक है, धर्मशास्त्रकार कहते परोपकार में जिंदगी होना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते कि अगर परोपकार में जिंदगी बनाते हैं आप, तो आपके जीवन में बहुत उपलब्धियां होगी। क्या उपलब्धियां होगी? हम लोग एक मंत्र याद होगा आप लोगों को। एक मंत्र है हम लोगों का, कौन सा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? संसार में सभी कोई सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब क्या हो? निरामय जिंदगी जिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो ऐसे मंत्र का प्रयोग करता है, तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उनका जीवन सार्थक होता है। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों को जानना चाहिए कि ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करने वाले को धार्मिक कहा गया है। अब धार्मिक बनना पहले जरूरी है, उसके बाद गुरुमुख बनना परम आवश्यक। गुरुमुख भी बने हुए हैं आप लोग, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, गुरुमुख तो हैं, गुरु पर भरोसा करना परम आवश्यक है। जिनके जीवन में गुरु नहीं होता, थोड़ा आवाज ठीक करिए भैया, बोलने का जो होता है ना वो नहीं बन रहा है। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है, उनकी जिंदगी कैसी होती है? एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। महर्षि व्यास के पुत्र का नाम है सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि माँ के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। जब माँ के गर्भ से निकले तो जंगल की तरफ गए। जंगल की तरफ जाने के बाद ठीक नहीं लग रहा है, एकदम लग रहा है कि दूसरे तरफ, फ्रेश भी नहीं है आवाज। दिन बड़ा अच्छा था। तो हम दे दीजिए, बेस को कम कर दीजिए, बिल्कुल बेस बंद कर, बेस बिल्कुल खत्म करिए, अब प्लेन करिए बढ़िया से। दिन में बड़ा अच्छा था। तो सुखदेव मुनि, ठीक करिए, नहीं बन रहा है, जहां तक घुमाएंगे तो दिक्कत हो गई। हेलो, प्लेन करिए, बेस को कम करिए थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था, हाँ रहने दिए, ठीक है, अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि सुखदेव मुनि जब मां के गर्भ से निकले तो जंगल की तरफ गए। व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकारने लगे, लेकिन व्यास जी ने पुत्र पुत्र कहा बेटा एक बार तो सुन ले। तो कहा पिताजी मैंने बहुत बार सुना है, इस बार मेरी सुनने की इच्छा नहीं हो रही है। कसो क्या बात है? खा एक बार मैं गधा योनि में था पिताजी। अब गधा योनि में था तो उनके यहाँ मैं रहता था, जो कपड़ा धोते हैं। अब उनके यहाँ रह रहा था। वो बेचारा क्या करता था, तो बहुत सारा कपड़ा कभी कभी ले आता था और पूरे कपड़े को उबाल देता था और मेरे पीठ पर डाल देता था। तो मैं जाता था, घाट पहुंचाता था। लेकिन रोज जब ऐसा करने लग गया तो मेरे पीठ पर एक घाव हो गया। थोड़ा कम करिए, पीठ पर घाव हो गया। जब घाव हो गया पिताजी जानते हैं, घाव के कारण शरीर दर्द करने लग गया, दुख पाने लग गया मैं। परिणाम ये हुआ कि भूख नहीं लगती थी, कमजोर शरीर हो गया मेरा। अब शरीर कमजोर हो गया तो स्थिति यह बनी कि चल नहीं पाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि होली का दिन आ गया। होली में बहुत लोग रंग खेले। रंग खेलने के बाद
लोगों ने सारा कपड़ा उसको दे दिया, सब कपड़ा उबाल के मेरे पीठ पर रख दिया। अब मैं चल नहीं पाता था पिताजी। चलते चलते किसी तरह घाट के पास पहुंचा। तो घाट पहुंचने के पहले एक नाला बहता था। जब मेरे शरीर में ताकत थी तो मैं छलांग मार करके पार हो जाता था। ताकत रही नहीं, जैसे मैं छलांग मारना चाहा उसी नाला में गिर गया। जैसे उस नाला में गिरा पिताजी, जानते क्या हुआ? कह रहे सुखदेव मुनि। किन से? महर्षि व्यास से। कि जैसे नाला में गिरा पिताजी तो मेरी स्थिति यह हो गई कि मैं बेहोशा अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब उस कपड़े धोने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि मेरे पूंछ को मरोड़ने लगे। बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, बहुत दुख हुआ। का इससे जब मैं नहीं उठा तो दोनों नाक बंद करके मेरी पिटाई की गई, तब भी मैं नहीं उठा पिताजी। बहुत परेशानी हुई मुझे। जब इस तरह की परेशानी हुई तो क्रोध में आकर सारे कपड़े को उठा करके 10-20 बार पैर से प्रहार करके और नाला में धंसा दिया और वो चला गया। अब जो कोई सूट बूट पैंट पहन करके आवे तो तड़पना उसको नहीं पड़ता था, तो मेरे पीठ पर पैर धर कर पार चला जाता था। अब ऐसा करने से मैं धीरे धीरे कमज़ोर तो हो ही गया था। शरीर की गर्मी, पानी का ठंडक गलाने लगा। गलाते 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 पिताजी में इतना गल गया कि मेरा प्राण अंत हो गया, मैं मर गया। इसीलिए मैं इस दुख को जानता हूँ पिताजी। इस दुख के कारण मैं इस बार मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। कहा क्यों पुत्र? कहा अगर इस बार मैं फंस गया आपकी बातों में तो फिर मुझे कभी वैसी नौबत नहीं आ जाए। इस बार मैं क्या करूँगा तो अपने आप को जानूँगा, अपना पहचान करूँगा, और जब तक अपना पहचान नहीं करूँगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी उन्होंने साधना की। किसने? सुखदेव मुनि ने इतनी साधना की कि उनको स्वशरीर स्वर्ग जाने का स्थिति पैदा कर ली। स्वशरीर स्वर्ग गया, और जब गया तो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो सुखदेव मुनि वहां से लौटते हैं। महर्षि व्यास से पूछते हैं कि पिताश्री, मैंने साधना तो की लेकिन मैंने जीवन में गुरु नहीं बनाया। इसके कारण से मैं स्वर्ग स्वशरीर गया लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए आप मेरे गुरु बन जाएं। लेकिन परिणाम क्या हो जानते हैं? पिताजी कहते हैं कि अगर मैं इनका गुरु बन जाऊंगा तो ये मेरे को गुरु भाव में नहीं देखेगा। किस भाव में देखेगा? पिता के भाव में देखेगा। महर्षि व्यास कहते हैं कि सुनो सुखदेव, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। खत्म। आपके ऐसा योग कौन है संसार में? खा योग्य है। कहा कौन है? खा योग्य राजा जनक है। राजा जनक को तुम गुरु बनाओ। राजा जनक के यहाँ जब गया तो बृहदारण्यक उपनिषद में है कि 21 दिन तक उनको दरवाजे पर रखा गया है। और जब 21वां दिन हो गया तो अंदर बुलाया, स्वादिष्ट भोजन दिया गया, और वहाँ दिया जहाँ एक तलवार लटका दिया पतले धागा, भारी भरकम तलवार है, पतले धागा में लटका दिया है। जैसे ही एक ग्रास मिलाकर के खाने ही वाला था तो एक सिपाही कहते हैं
कि मुनि जी एक बार ऊपर देख लीजिए। अब जैसे ऊपर देखते हैं तो तलवार दिखा, और जब तलवार दिखा तो खाया तो कोई स्वाद का पता नहीं चला। भूख तो लगी थी लेकिन स्वाद का पता नहीं चला। जनक जी के सामने हाजिर होते हैं। जनक जी कहते हैं कि देखो जनकपुर बड़ा सुंदर है, एक बार तुम जनकपुर घूमोगे? कहा घूम लूँगा, आप कह रहे हैं तो। कहा एक काम करो, उनके हाथ में तेल का कटोरा थमा दिया, और कटोरा थमा देने के बाद 2 सिपाही लगा दिए, और कहा सिपाहियों से कि एक बूंद अगर तेल गिर जाए तो इनके सर धड़ से अलग कर देना। पूरा जनकपुर घूम करके आ गया, लेकिन याद रखिएगा, जनक जी पूछते हैं क्या तुमने कुछ देखा? जनकपुर कैसा लगा? सुखदेव मुनि कहते हैं, व्यास नंदन सुखदेव मुनि कहते हैं कि जनकपुर को मैंने नहीं देखा। कहा तुम पूरा जनकपुर घूम के अगर देखा नहीं? कहा मुझे तो केवल एक ही चीज दिखता था। कहा क्या? कहा तेल जो कटोरा में था हुआ, कहीं कटोरा का तेल गिर नहीं जाए, इसी कारण से मैंने कुछ नहीं देखा। का संसार में ऐसे रहोगे तो एक दिन तुम परमहंस हो जाओगे। और सुखदेव मुनि परमहंस हो गए। संत महात्मा गण कहते कि गुरु का आदेश कैसा हुआ? गुरु के आदेश में रहा तो परमहंस हो गया, परमात्मा का दर्शन कर लिया, सारे दुखों का अंत किया। लेकिन स्वयं से तपस्या किया, स्वर्ग का दरवाजा भी नहीं खुला और वहां से लौट करके आना पड़ गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि काल मुख से निकालने वाला अगर इस धरातल पर कोई है तो जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जिनको सब ही कर जोड़ा रे। ये जागृत भी है और जिंदा भी है, जिनको सब कोई कर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। इनके शरण में जाएंगे तो काल से निकल जाएंगे, काल मुख से निकल जाएंगे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि काल मुख से निकालने की ताकत संत सदगुरु में होता है। इसलिए समझिए गुरु को। गुरु क्या है? आज का दिन कौन सा है? गुरुवार है। हम लोगों को पता है कि गुरुवार का शुरुआत, दिन का शुरुआत पहले के लोग गुरुवार से ही करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो रविवार से गणना शुरू कर दिए। पहले के लोग छुट्टी गुरुवार को ही मनाते थे, अंग्रेज आ गए तो रविवार को छुट्टी मनाने लग गए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि गुरुवार सबसे बड़ा दिन कहलाता है, लेकिन इस बार को लोग को जानते नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु हिंदी साहित्य में बड़े को कहते हैं, लघु कहते हैं छोटे को। संत कहते हैं कि गुरु को जानना चाहिए। गुरु कैसे बनते? गुरुवार के बाद आता दिन आता है शुक्रवार। शुक्र का अर्थ होता है बीर्ज। जो बीर्ज को धारण करता है तो होता क्या है, तो कैसे करता है? तो कहा कि शनि मतलब शनै शनै धीरे धीरे। और जब धीरे धीरे बीर्जवान होता है साधक तो याद रखिएगा उनके जीवन में प्रकाश, रवि मतलब प्रकाश, प्रकाश का उदय होता है। और जिनके जीवन में प्रकाश का उदय होता है तो उन्हीं को अमृत मिलती है। इसलिए हम लोग रोज गाते हैं तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, परखत रौन से दिन गुरु करु दया अनुपा। उनको अमृत की प्राप्ति होती है, और जिनको अमृत की प्राप्ति होती है उनका मंगल अर्थात कल्याण होता है, और जिनका कल्याण होता है उन्हीं को बुद्ध अर्थात ज्ञानी कहते हैं। और जिनका ज्ञान, जिनका जो ज्ञानी हो गया वही तो गुरु बनते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे जब होते हैं तब वो संत सदगुरु कहलाते हैं, ऐसे नहीं कहलाते हैं। सब कोई संसार में सदगुरु नहीं हो जाते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जानिए रवि पंचक जाके नाई ताही चतुर्थी ना, अते ही सप्तक घेरे रहे कबहू तृतीया ना। उनके जीवन में कभी मंगल आने की संभावना नहीं है। जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है, मतलब रविवार के 5वां दिन गुरुवार कहलाता है, अर्थात रवि पंचक जाके नाई ताही चतुर्थी ना,
अर्थात जिनको गुरु नहीं है उनके जीवन में कभी सद्ज्ञान नहीं आ सकता। और जिनके जीवन में सद्ज्ञान नहीं है तो कहा गया कि 23 सप्तक, सप्तक मतलब 7वां दिन कौन सा होता है? शनिवार। उन व्यक्तियों को शनि महाराज घेरे रहते हैं, शनि महाराज के अधीन रहते हैं। और शनि महाराज जो जो करवाना चाहता है करता है। और पता आप लोगों को है कि शनि जिनके ऊपर चढ़ता है तो शिव को भी नाच नचा देता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिनके जीवन में संत सदगुरु होते हैं उनको शनि भगवान छूते तक भी नहीं है। इसलिए कहा 23 सप्तक घेरे रहे कबहू तृतीयाना। जिनको शनि महाराज घेरे रहते हैं उनके जीवन में कभी मंगल होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि गुरु करने से क्या होगा? गुरु जानते क्या होता है? संत कबीर साहब ने कहा इस संसार में गुरु से बढ़कर संसार में कोई होता नहीं है। इस संसार में गुरु से बढ़कर संसार में कोई होता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुए। तीनों लोकों में और 9 खंड में गुरु से बड़ा संसार में कोई होता नहीं है। कितने प्रकार के गुरु होते हैं? आज नौजवान माता पिता को ठुकरा देते हैं, लेकिन मैं आज नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे माता पिता ना होते तो तुम्हारा देह नहीं आता, और तुम्हारा देह नहीं आता तुम संसार से प्रेम नहीं कर सकते, ना अपने किसी परिवार से लगाव रख सकते। माता पिता के चलते तुम्हारा देह है, तुम्हारा बहुत उन्होंने सेवा की है, उतना सेवा तुम कभी कर नहीं सकते हो। इसलिए माता पिता को प्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है। संत कबीर कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता जो रज भी रज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई जो गिरहवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले गाम पुकारे ठामा, चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना जग व्यवहार सबे को चिन्ना, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना राम नाम का सुमिरन दिना, छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा दुबधा मिट्टी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत शब्द लखाया जहां का तत्व तहां पहुंचाया, 7 गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। इस संसार सागर से जो पार उतारने वाले होते हैं वे होते हैं सदगुरु। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु के चरणों को पकड़िए। हम लोगों ने नाम सुना होगा समर्थ रामदास जी महाराज का। समर्थ रामदास जी महाराज के बहुत सारे शिष्य हुए, उनमें से एक उद्धव हुए। उद्धव कैसे बन गए शिष्य तो जानना चाहिए। उद्धव के माता पिता ने दान दिया है। कैसे दान दिया? तो संजोग ये था कि उद्धव के पिताजी उद्धव के जन्म के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। समर्थ रामदास जी महाराज नदी किनारे बैठ करके तपस्या कर साधना कर रहे थे। नए उम्र के थे, बहुत कम उम्र में संसार चल बसे थे। परिणाम ये हुआ समर्थ रामदास जी महाराज रोती धोती महिलाओं को देखा, उन माता जी को देखा, देखते कि मांग में सिंदूर भरा पड़ा है। उस समय जलने की प्रथा थी, सती होने की प्रथा थी। रो रही थी, जा रही थी। जाते वक्त वो महिला क्या करती? प्रणाम करते महाराज जी को, अर्थात समर्थ रामदास जी महाराज को।
प्रणाम करते ही बिना देखे सुने, सुहागिन तो थी ही, सुहागिन अवस्था में जल निकल जाती है। महाराज जी कहते पुत्रवती भव, एक दो नहीं कहा, अष्टपुत्रावती भव। 8 पुत्रों का आशीर्वाद देते हैं। कहा महाराज मेरे पति का लाज आ रहा आगे, अगर 8 पुत्रों का आशीर्वाद देते हैं। कह रे मैंने क्या कर दिया? करो को उसको रोकते हैं, हाथ में जल लेते हैं, छिड़कते हैं। जैसे छिड़कते हैं तो परिणाम ये होता है, वो उठ करके बैठ जाते हैं। और दोनों मिलकर जब प्रणाम करते कहते 10 पुत्रावती भव, 8 2 10। 10 पुत्रों की माँ जब बनने के पूर्व पहले पुत्र का नाम है उद्धव। जैसे पहले पुत्र का जन्म हुआ तो आकर कहती है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि ये आप सेवा में रख ले। वही उद्धव सेवा में रह रहे हैं। वह उद्धव भिक्षा मांगने के लिए एक दिन निकले। एक महान तांत्रिक सिद्ध, तंत्र विद्या में निपुण, कभी उनका वचन खाली नहीं गया था। लेकिन जैसे भिक्षा मांगने के लिए गया तो कहा जय सहाय रघुवीर की भिक्षाम देहि, जय सहाय समर्थ रघुवीर की भिक्षाम देहि। जैसे नारा लगाया, तुम मेरे सामने दूसरे गुरु का नाम लेते हो, तुम यहां जल्दी जाओ। लेकिन गुरु का शिष्य था, पक्का था, कच्चा नहीं था। गुरु महाराज का सिद्धांत है कि मैं ये नाम लूंगा भी और प्रचार भी करता हूं और भिक्षा भी मांगता हूं। ऋषि रूप जो तांत्रिक थे उसने कहा कि अगर तुमने वचन को नहीं बदला इस नगर में तो कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखोगे। जैसे कहा कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखोगे, कहा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखोगे। अब पूरे नगर में हाहाकार मच गया। कहा इनका वचन कभी आयन तक झूठा नहीं हुआ है, सत्य हो जाता है। अब बेचारा ये मासूम सा लड़का, क्या बिगाड़ा था इनका, केवल नाम ही तो लिया था और श्राप को प्राप्त कर गया। कल तो बेचारा मर ही जाएगा। उसके साथ बहुत सारे लोग आ रहे थे धीरे धीरे। इसका चेहरा भी उदास था, मुंह लटका हुआ था। समर्थ रामदास जी महाराज के पास आते हैं, कहते कि वत्स क्या हो गया? कहा गुरुदेव आज मैं भिक्षा रूप में मौत मांग लिया हूं। कहा क्या बात है? कहा आपको तो पता है कि यहाँ एक महान तांत्रिक है, उसका वचन कभी खाली जाता नहीं है। उसने मुझे कहा है कि कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखोगे। कहा इतनी सी बात, कल की बात ना, आज तूने नहीं कहा है कुछ? कहा नहीं गुरुदेव। कहा एक काम करो, बड़े प्रेम से खाओ पियो। बड़े प्रेम से गुरु और शिष्य दोनों खाते हैं। कहा वत्स सुनो, मेरे चरणों से हट करके कहीं आज जाना नहीं, चरण पकड़े रहना। चरण जब पकड़ करके रह गए, रात भर सहलाते रहे। ममतामयी माँ के रूप में मौत आ गई। कहा एक बार तुम मुझसे बात कर ले, मेरे गले से लग जा। उद्धव कहता है कि माँ तुम ही मेरे पास आ जाओ, आज मुझे मत बुलाओ। वह कह करके जब चली गई तो फिर एक बहुत ही सुंदर और व्यक्ति आते हैं। कहा बेटा एक बार तू गले लग जा, आ जा। नहीं आए, स्वयं माँ काली आई। कहा एक बार तुम मेरी बात सुन ले, जो तुम मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं।
कहा माँ काली मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, अगर आना हो तो आप खुद आ जाओ। अंत में स्वयं जमराज आए। जमराज ने बहुत तरह का प्रयोग किया। जब कुछ नहीं हुआ और उद्धव चरणों को छोड़ के कहीं गए नहीं, सूरज का उदय हो गया, दिन के 9 बज गए। समर्थ रामदास जी महाराज चादर तान करके सोए हुए थे। पूछते हैं चादर के भीतर से कि बेटा उद्धव, सूरज निकला? कहा गुरुदेव कब को निकल गया है, 9 बज गया है। कहा अभी तक तुम मराने जिंदा ही है। कहा जो गुरु के चरणों को पकड़ रहा था उसका कोई बाल बाका कर नहीं सकता है। संत महात्मा गण कहते कि जो गुरु के चरणों को पकड़ रहता है उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूरन काम। गुरु कैसे होते हैं? दीन के दयाल होते हैं। दीन मतलब गरीब, गरीबों को देखने वाले होते हैं। गुरु दीन दयाला नजर निहाला, एक नजर जिसको देख ले तो उसको निहाल कर देते हैं। और भक्तों के काम को पूर्ण करने वाले होते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु से संसार में बढ़ करके और कोई पूरा करने वाला नहीं होता है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कितने बड़े हैं, बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं हमारा ये भारत देश है, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन चरणदास जी महाराज कहते कि सुनो, यहाँ बड़े तो माँ ही कहलाती है, पुरुष नहीं। चरणदास जी महाराज ने कहा पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट अरुगार। क्या कर रही है माता? डांटती भी है, फटकारती भी है, प्यार भी करती है। इतना ही करके नहीं छोड़ दिए, अब करें माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अगुण हरे चरणदास सुखदेव। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु जो होते हैं किनसे बड़े हैं? तो का परमात्मा से भी बड़े होते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु को समझिए। गुरु महाराज कहते हैं सुनिए, गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरु महाराज बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहा देखो, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक उद्धार होना संभव नहीं है। इसलिए गुरु कृपा चाहिए। और आगे क्या कहा? आगे कहते हैं कि मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हम लोगों को तो बहुत कुछ सूझता है, फलाना है, ये फलाना है, लेकिन गुरुदेव को क्या सूझा? केवल गुरु ही सूझा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। केवल आधार किनका है? गुरु का है। क्योंकि गुरु का आधार जिनके पास हो जाता है तो एक न एक दिन सर्वाधार से मुलाकात जरूर ही हो जाता है। इसलिए गुरु का आधार होना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु बिना हम आपका जीवन कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या करते हैं गुरु? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे। गुरु के जो प्रसाद है ये उत्तम दशा को प्राप्त कराता है। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु के प्रसाद क्या करेगा? भव दुख से त्राण करा देगा। उदाहरण रूप में एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। परम पूज्य गुरुदेव के गुरु बाबा देवी साहब, सबको जानते हैं उनका नाम। बाबा देवी साहब के समक्ष 2 भक्त गए। दोनों भक्त गुरु महाराज के पास गए, बाबा देवी साहब के पास गए
और जब उनके पास गए तो दोनों रोग से ग्रसित थे और असाध्य रोग था, छूटने वाला नहीं था। लेकिन जिस समय गए ये दोनों, उस समय जलपान कर रहे थे बाबा देवी साहब। दोनों ने अपना दुखड़ा सुनाया, खर रोग से ग्रसित हूं, इस रोग से मुक्त कर दीजिए, कोई उपाय बताइए। तो मौज में आके क्या करते हैं कि जो चीज जलपान कर रहे थे वही एक एक चम्मच दोनों को थमा देते हैं। एक के मन में बड़ी श्रद्धा थी, उसने तो खा लिया, और दूसरे के मन में हो गया कि जूठा खाना अच्छी बात नहीं है, वो ले जाकर के बाद में फेंक दिए। जिसने खाया वो रोग से मुक्त हो गए, और जिसके जीवन में अश्रद्धा थी, परिणाम ये हुआ कि वो रोग से ग्रसित ही रह गए। अब दोबारा जब आए तो कहा जो समय था वो चला गया। संत सदगुरु जो होते हैं बड़े उद्धारक होते हैं, पग पग पर आपकी रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि संत सदगुरु ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है मालूम है कहीं आप लोगों को? प्रतिज्ञा आज दिला देता हूं याद में आप लोगों को। इनकी प्रतिज्ञा है, तुम्हारो बिरद है गुरु पतितन को तारन। आपने प्रतिज्ञा क्या की है? पतितों को हम तारेंगे। बिरद मतलब प्रतिज्ञा। तुम्हारो बिरद है गुरु पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी में ही निभाना। अर्थात आप अपनी प्रतिज्ञा रख करके मुझे निभाने का प्रयास तो कीजिए, उद्धार करने का प्रयास कीजिए। इसी कारण से सर्व क्षण गुरु हम लोगों का ख्याल रखते हैं। इसी संत महात्मा गण ने कहा, संत महात्मा ने कहा कि जिनके जीवन में गुरु है उनका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, किसी परिस्थिति में नहीं कोई कुछ बिगाड़ सकता। हमारा 2025 में कार्यक्रम था जगन्नाथपुरी में, सप्ताह ध्यान साधना शिविर का। लगभग 350 के आसपास लोग वहाँ गए थे। हमारे स्वामी जी इस बार नहीं गए थे, द्वारिका तो गए थे, जगन्नाथपुरी नहीं जा सके, कोई कारण बस होगा। एक शोभा यात्रा निकाला गया था वहाँ, तो समुद्र किनारे तक हम लोग गए। भीड़ 350 के आसपास। जब वहाँ गए तो लौट करके जब आए तो प्रणाम करने के लिए हम गए। मन में हो रहा था को अपना परिचय यहाँ नहीं है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, कहीं थोड़ा सा कुछ भगदड़ अच्छी बात नहीं है। वहाँ से जो परमिशन लिया गया था तो बहुत कम संख्या का परमिशन दिया था, संख्या बढ़ गई। मन में हुआ कि कहीं परेशानी ना आ जाए, तो जैसे प्रणाम करने गया हूँ मैं तो देखता हूँ सिंहासन पर दोनों खूब बढ़िया से बैठे हुए हैं। 2 तस्वीर महर्षि परमहंस जी महाराज का और गुरु महाराज का, और उधर से आवाज़ आ रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ हूँ ना, कोई परिचय रहे न रहे लेकिन मैं यहाँ हूँ ना। और इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ कि जिन्होंने धर्मशाला दिया था मुझे भाड़ा पे, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी जानते हैं आज दिन तक इतना शांतिपूर्ण कभी हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ है जितना अच्छा शांतिपूर्ण हुआ। हर वक्त साथ देते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो गुरु को पकड़ के चलते उनका व्यवस्था गुरुदेव खुद करते हैं। तो कह क्या रहे हैं? महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं गुरु
सब कुछ करने में समर्थवान होते हैं, सब कुछ। संसार में दो व्यक्ति आपको रख सकते हैं, एक पार ब्रह्म परमात्मा और दूसरे में संत सदगुरु। इन दोनों को ताकत है रखने की, इसलिए गुरु को कस के पकड़ कर चलिए। संत दरिया साहब ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गुरु को पकड़ के चलते हैं उनके जीवन का उद्धार सुनिश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। और दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं कितना देर में, ये बता देते समय, डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरू मिला, पले में किया उबार। पल में उबार करने की समर्थ होता है, लेकिन याद करेंगे तब तो। कैसा याद होना चाहिए? धर्मशास्त्र कार्यकर्ता की याद का सब सुनना चाहिए। आज कहा कि जो व्यक्ति ठीक से मंत्र का जाप करते हैं वो असली तप करते हैं। गुरुदेव की वाणी में है, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। तप के संबंध में क्या कहा? गुरु जाप जपन साचो तप, सकल कार्य सारणम। जो व्यक्ति गुरु मंत्र का जाप करते हैं ठीक ठीक, वो सच में असली तप करते हैं। इसलिए तप करने का सबसे अच्छा उपाय गुरु मंत्र को जपिए। कैसे जपना चाहिए? तो संत कबीर साहब कहते हैं, नाम जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। जिस प्रकार से ध्रुव ने, सुदामा ने और प्रहलाद ने जपा, क्या क्या जप करके? तो स्वयं परमात्मा को प्रकट कर दिए। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर मनोयुक्त गुरु को आप याद करेंगे तो निश्चित है कि आपके सामने हाजिर होंगे। इसलिए कहा याद कर होवे हाजिर। याद करेंगे तो निश्चित वो हाजिर होंगे। याद करना चाहिए। क्या द्वापर में द्रौपदी ने पुकार लगाई, हरो द्वारिकानाथ अब शरण में तेरी, अब बिन काज महाराज लाज गई मेरी। उस जमाने में आ गए तो क्या आज नहीं आएंगे? आएंगे। नहीं आ रहे, कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे पुकार में दम नहीं है, ताकत नहीं है। जिस दिन दम और ताकत आ जाएगी उसी दिन आपके पुकार से भी आ जाएंगे। संत महात्मागण कहते हैं कि दम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताकत बनाने क्या करना पड़ेगा? तो संत कहते ताकत बनाना अगर चाहते हैं तो अपने को पंच पापों से बचाइए, ईर्ष्या से बचिए, द्वेष से बचिए, घृणा से बचिए, लोग परोपकार में अपना जीवन बनाइए, परोपकार करिए और हर हमेशा अपने गुरु को याद करते रहिए। दम आपके आवाज में होगी तो अवश्य वह हाजिर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुकारने में विलंब होता है, आने में देर नहीं होती है। संत महात्मागण कहते हैं पुकार लगाइए, जैसे गुरु आएंगे तो क्या होगा? तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु का दर्शन होता है उनको लाभ क्या होता है? तो बता रहे हो, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। आपका किनारा लग जाएगा। कौन चीज? नाव किनारे लग जाएगा। उस नाव पर बैठिए। जब तक नहीं बैठेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। संत सिमरन स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, अपने गुरुदेव के मुखड़े खुबड़े निहारिए। इसलिए उन्होंने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। जब इंजोर होगा तो क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं छूटत कर्म, इनकी वाणी है शिवानंद स्वामी महाराज का, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह चोर, शशि न सूरज दिवस न रजनी, नहीं शाम नहीं भोर, आप देखे तो कर्म मिटावत शिव नारायण और, निहारो यारो
गुरु मूर्ति की ओर। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो गुरु मूर्ति को निहारता है उनके अंदर में उजाला होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है। और जब प्रकाश में प्रतिष्ठित होते हैं तो क्या होता है? तो संत महात्मा जो प्रकाश में प्रतिष्ठित होता है तो उनके अंदर में तुम्हारे ज्योत और स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा ध्वनि प्रकट होता है। उस ध्वनि में जब ध्यान करते हैं तो संत महात्मा गण का तो उनका जीवन कैसा होता है, तो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति मनोयोग पूर्वक साधना करते हैं तो उनके जीवन में बहुत एक उपलब्धि होती है। क्या उपलब्धि होती है? तो बता रहा हूं कि जिनके जीवन में प्रकाश दिख गया तो पहली बात तो यह है कि जम के फंदे से बच गया। दूसरी बात क्या है कि जैसे प्रकाश दिखा तो जिंदे में आप देवता कहलाएंगे। यहाँ तो कोई को आपको मरने पर देवता बनाएंगे, लेकिन यहाँ संत मत कहता है कि जिंदे में आप देवता हो गए, जागृत जिंदा आप देवता कहलाएंगे। क्योंकि कहाँ रह रहे देवतागण? प्रकाश में। और आपकी स्थिति कैसी हो रही है? प्रकाश में। इसलिए आप क्या हैं? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आप स्वतः देव हैं। प्रकाश में स्थिति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को देवता कहा गया। ये तो बहुत दूर की बात थोड़ी सी हो गई, ये थोड़ा और जान लीजिए। जिन व्यक्ति के अंदर में गुरु मूर्ति का दर्शन हो जाता है, इष्ट का दर्शन हो जाता है, तो याद रखिएगा उन व्यक्तियों का जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है। वह व्यक्ति अगर किसी के घर में या कहीं भी रहता है तो जगह पवित्र कहलाता है। किन्हीं के यहाँ चला जाता है तो जगह पवित्र कर देता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु का दर्शन से ज़्यादा फायदा होता है अंदर में प्रकाश उत्पन्न करना। प्रकाश के संबंध में बड़ा सुंदर शब्द कहा है गुलाल स्वामी ने। हमारे बगल में एक गुलाल जी महाराज बैठे हुए हैं, एक गुलाल स्वामी हो गए, बड़े उच्च कोटि के संत हुए। उनकी वाणी है, उन्होंने कहा है कि बैठ अंदर देख कंदर जहां जिए का वास। क्या करें कि अपने अंदर में बैठो, कंदर का तो गुफाओं को देखो, बैठ अंदर देख कंदर जहां जिए का वास। अब करें उल्टी प्राण अपान मेटो श्वेत शब्द निवास। अर्थात एक श्वेत शब्द की प्राप्ति होगी। धर्मशास्त्रकार का तो दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है प्रकाशमय शब्द और दूसरा होता है अंधकारमय शब्द। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रकाश में शब्द को श्वेत शब्द कहा। जो साधक श्वेत शब्द को पकड़ लेता है तो एक निंद्र परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए अपने अंदर में बैठना चाहिए। गुरु का मुख्य स्थिति क्या है? हम लोग सुने अभी भजन में, क्या सुने हम लोगों ने कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। बड़ा सुंदर शब्द है। क्या कहा? गुरु और हरि के चरण में प्रीति होना चाहिए। दोनों का चरण एक है। क्या चरण है भाई? आज तो गुरु महाराज चरण है नहीं, तस्वीर में केवल दिखता है। तो जो कहा गया कि गुरु और हरि के चरण में प्रीति करना चाहिए, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति गुरु के चरण में प्रीति करते हैं, जैसे संत कबीर साहब आज है नहीं, उनके अनुयायी हैं, तो उनके अनुयायी उन्हीं को गुरु मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हरि तो नहीं है, हरि की बात आ गई, तो ये कौन सी बात आ गई? संतों ने कहा इसमें एक भेद है। क्या भेद है? कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जो व्यक्ति गुरु के चरणों में प्रीति करेगा तो कौन करेगा? जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह होगी वे। तो कछुवी कहाँ रहती है? पानी में। अंडा कहाँ देती है? सूखे में। सेती कैसे है? सूरत से। संत महात्मा गण दृष्टि से। संत महात्मा गण कहते हैं कि अब थोड़ा जाने गुरु का चरण क्या है। कहा कि जिन व्यक्तियों के अंदर में प्रकाश का उदय होता है, जिसको एक बिंदु कहते हैं, ये गुरु का चरण है। इन चरणों में अगर प्रीति हो गई
तो क्या कहा, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, उनको युग काल कुछ कर नहीं सकता। संत महात्मा गण कहते ये स्थिति हो जाएगी। और क्या कहा पर नीचे में, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह हो, किनकी, तो कहा गया है जो गुरु बसे बनारसी, सी समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जो गुण है शिष्य शरीर का। ऐसी स्थिति जब हो जाती है साधकों के अंदर में, तो उनका कौन बाल बका करेगा भाई। कछुवी देखते हैं बड़े चालाक हुआ करते। एक बार की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कोई महात्मा सुनाया करते थे बराबर। तो एक बार की बात है, एक कछुआ जा रहा था। कछुआ और खरे में अच्छी दोस्ती थी, दोनों आपस में बाहर निकल करके, कछुआ पानी से निकला और खरगोश मांद से निकला, दोनों निकल करके आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत दोनों कर रहे थे बड़े प्रेम से। संजोग से उधर से एक बाघ आ गया। बाघ आ गया तो खरा कहीं लोमड़ी की बात कही गई है, तो लोमड़ी भाग गई। जब लोमड़ी भाग गई तो कछुआ धीरे धीरे चलने वाला। अब बाघ सामने में है, बाघ उल्टा पुल्टा चकला की तरह हो गया, सब कुछ समेट लिया उसने। तो लोमड़ी उधर से मांद से कहती है कि बाघ बामा जानते हैं ऐसे नहीं खाया जाएगा, ये बड़ा कड़ा होता है। का क्या करना चाहिए, का इसको पानी में जब फूलेगा, ये जब फूलेगा ना तब खाया जाएगा। तो क्या के मुँह से उठाया बाघ ने और पानी में डाल दिया। अब पानी में क्या करेगा, वो फूलेगा, क्या होगा, वो तो भाग गया, फूलने लग गया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों की स्थिति कछुवी की तरह हो जाती है, तो समझिएगा उनको काल कुछ कर नहीं सकता है। बाघ रूपी काल अर्थात यमराज कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता है, वो सभी अंगों को समेट लेता है, चेतन को समेट लेता है, तो पकड़ेगा किसको वो। इसीलिए एक शब्द बड़ा सुंदर कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनिए जीवन की स्थिति कैसी है। कबीर साहब ने कहा कि नदी किनारे घर किया, सभी साधकों को ऐसा करना चाहिए। जितने साधक हैं सब साधकों को नदी किनारे घर बनाना चाहिए। अभी नदी की बात हो रही थी। नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। लेकिन करिए क्या, बड़े प्रेम से याद रखिएगा इस चीज को। सब कोई कर्जा लेकर खाइए, लेकिन किन से, गुलाबू महान से नहीं, कर्जा ली तो परमात्मा से लीजिए। तो क्या कहा, नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। मतलब क्या हुआ, संत कबीर साहब कहते सुनो, तुम्हारा जीवन पिंड और ब्रह्मांड की स्थिति में है। 4 जड़ शरीर है और एक चेतन शरीर है। कहीं कहीं हंस शरीर का भी प्रयोग किया है कबीर साहब ने, 6 शरीर का वर्णन किया है। तो मैं कह रहा था कि 4 जड़ शरीर है और एक चेतन है। तुम ऐसे जगह किनारा बना लो, कहाँ किनारा, जड़ चेतन के अंतिम पैदान पे पहुंच जाओ, वहां किनारा बना लो। काल रूपी अगर यमराज आ गया लेने के लिए तुझे, तो क्या करो, तुम चले जाओ वहां, अर्थात उस पार चले जाओ, कैबल में चला जाओ, जहाँ चेतन ही चेतन है, अर्थात नदी में डूब जाओ। उसको क्या बोलता है, चेतन की सिंधु बोलता है। केवल चेतन ही चेतन है। वहां अगर चले जाएंगे तो जमराज किसको लेने के लिए जाएगा, कोई तो रहेगा नहीं, क्या होगा, वो घूम के चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, इतना अच्छा साधना हम लोगों को हो जाए कि कहाँ घर बन जाए, कहाँ, तो कम से कम महाकारण तक पहुंच जाए, और उस पार चले गए तो जाने की संभावना नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इतना अच्छा तो घर किन्हीं का नहीं होगा, किसी राजा महाराजा का नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा घर केवल संत ही बना सकते हैं। इसीलिए काल को भी बस करने की ताकत संत सद्गुरु में होते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर बचना चाहते हो तो सद्गुरु को पकड़ो। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं
गुरु को समझिए, जीवन में बहुत उद्धार होगा, बहुत कल्याण को प्राप्त करेंगे। संसार में इतना उपकारी कोई नहीं होगा। कितना उपकारी है? तो कहा मातहु ते बड़ी छो करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु सम नाही कोई सहाई। का उस माता से भी अधिक स्नेह करने वाला, पिता से अधिक प्रेम करने वाला और कुल मालिक से अधिक कृपा बरसाने वाला कौन? संत सदगुरु। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं सदगुरु को समझिए। अब कह रहे गुरु महाराज कितना उपकारी है? का ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु में ही गुरु की अमित बलिहार। केवल गुरु से उपकार होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु को समझिए। गुरु संसार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा यथा गुरु तथा देवो, जो गुरु होते हैं वही देव होते हैं। इसलिए यहाँ तक कहते कहते कह दिए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कहते हैं हमारे गुरु महाराज परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। का परम पिता परमात्मा से भी अधिक कौन? तो संत सदगुरु हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु को पकड़ने का प्रयास कीजिए। समय लगभग 9 होने जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, गुरु हम लोगों को मुख्यतः संसार से निकलने का 4 प्रकार की जड़ी बता दिए हैं। इसको याद रखिएगा। कौन कौन जड़ी? जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को बचाने के लिए 4 प्रकार की जड़ी की उपलब्धि की गई थी। कौन कौन? तो सुखैन वैद्य ने सबसे पहले जड़ी जो लाया था, अर्थात लाया धौलागिरी पर्वत, तो 4 प्रकार जड़ी निकाली गई थी। पहली जड़ी का नाम है विशल्यकर्णी, दूसरी जड़ी का नाम है स्वर्णकर्णी, तीसरी जड़ी का नाम है अस्थि संचारणी, चौथी जड़ी का नाम है मृत संजीवनी। उसी प्रकार से हमारे गुरुओं ने 4 चीज का प्रचार किया है। मानस जप विशल्यकर्णी, मानस ध्यान स्वर्णकर्णी, दृष्टि योग अस्थि संचारणी और मृत संजीवनी सुरत शब्द योग। संत महात्मा गण कहते हैं जो सुरत शब्द योग की साधना कर लेगा वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। उनका बाल बाका कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे हो जाएंगे वो? तो कहा उसको आदि नाम कहा आदि नाम पारस है, मन है मैला लो परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। अर्थात सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? और थोड़ा जान लीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं आदि नाम निज सार है, बूझी ले उसो हंस, जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सो वंश। उनके वंश भी अमर हो जाएंगे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो हम लोगों को गुरु बताते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु कभी शिष्य बनाता नहीं है जी, गुरु सदैव गुरु बनाने का प्रयास करता है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामा, कह कबीरता दास को, 3 लोक भयना। 3 लोक में आपका जीवन में कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। इसलिए गुरु के आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। और एक बार भला बुरा कैसा भी शिष्य रहता है गुरु भक्त, तो उनका बाल बाका होता नहीं है। इसलिए कहा लोहा काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहा घुन न खाए, और गुरु के चिताए आत्मा कभू नरक नहीं जाए। उनका कभी भी नरक में जाना नहीं होगा। इसलिए भजो भजो गुरु देव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव हो। और गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ तक कहते कहते कह दिए गुरुदेव कि संसार में गुरु समान और कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सहजोबाई कहती है कि राम तजो पे गुरु ना विचारूं,
गुरु के सम हरि कौन निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने छुड़ाई क्यों अनाथा। अब करें हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु ने जोगी कर सबे छुड़ायो। संत महात्मा गण कहते हैं सब कुछ छुड़ाने का ताकत गुरु रखते हैं। इसीलिए अंतिम बात कहते हैं साजो भाई, कहती है कि गुरु को, हरि को तज डारो, गुरु को ना विसारो। संत महात्मा गण कहते कि मैं हरि को तज सकती हूँ, इन गुरु को नहीं बिसर सकती हूँ। चरणदास पर तन मन बारो, हरि को तज डारो, गुरु को ना बिसारो। का मैं संसार में हरि को तज सकती हूँ, गुरु को नहीं बिसर सकती। इसलिए संसार में कितने बड़े उपकारी हैं, इतना आप जानिए कि जितने संसार में दाता होंगे, ये दाता कर्ण का गढ़ है। शायद 1.25 मन सोना दान करते थे, लेकिन इससे उनके दुख भाग नहीं जाते। दान करने वाले जिनको दान दिया उनके दुख खत्म नहीं होते थे, फिर दुख लगा ही रहता था। लेकिन याद रखिएगा, गुरु एक ऐसे दाता हैं जो कि सारे दुखों का अंत करते हैं। इसीलिए सजोबाई कहती है हमारे गुरु पूर्ण दातार, पूरा दातार है। क्या दाता दान देते हैं भाई? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि क्या दान देते, बता रहे हैं बड़े प्रेम से। गुरु महाराज कहते हैं कि अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। क्या बता रहे आप? का जिस पंथ पर चलते महासुख होता है, का चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अजर झरते क्या मिलेगा? का अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। परमात्मा मिल जाएंगे, सारे दुखों का अंत होगा। तो ये संत मत का ज्ञान है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, गुरु को सिर पर रखिए और उनके अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। कभी आपका बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि गुरु कल्प वृक्ष होते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा, गुरु कामधेनु होते हैं, इसीलिए इन दोनों से ऊपर भी होते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं, भगवान शिव का वचन है, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोग कहो वेदहूँ बड़भागी। वो संसार में बड़भागी कहलाते हैं। तो हम लोग विश्वास पूर्वक गुरु के चरणों में प्रेम करना चाहिए। समय अब आगे बढ़ने का इजाज़त नहीं देता है, इसीलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और एक बार निवेदन करता हूँ, खूब जोर से बुलंद आवाज में जयकारा करें, ताकि दूर के लोग जो सोए रहें वो भी जग जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु